नमस्कार मेरे उत्तराखंड के मूल निवासियों। एक छोटी सी सोच मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार क्या है? कि सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है? सरकार ही सब कुछ कर रही है? भ्रष्टाचार उस ग्राम सभा में भी उतना ही हो रहा है, उस नगर पालिका में भी, नगर निगम में भी उतना ही हो रहा है, लेकिन हम उसमें आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि वो भ्रष्टाचार हमारा ही कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या गांव का या मेरा खास दोस्त किसी न किसी पद पे बैठे कर रहा है, तो हम क्या पता, हम उसलिए आवाज़ नहीं उठाते। और वहाँ सरकार के साथ सरकार भ्रष्टाचार कर रही है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन जो निम्न स्तर में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में कौन बोलेगा, कौन जागरूक होगा? नदी नाले खाले प्राकृतिक संसाधन, हम बोलते हैं कि बाहर से लोग आके बस रहे हैं यहाँ पे, सरकारी ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, तो ये सरकार कर रही है या निम्न श्रेणी के प्रधान, प्रमुख या कोई वार्ड बीटीसी या कोई भी किसी भी क्षेत्र में पार्षद बनता है, नगर निगम में या ग्राम सभा में प्रधान बनता है, तो उसकी जो नदी नाले की ज़मीन कब्जाई जा रही है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो भ्रष्टाचार नहीं है? उसमें आवाज़ क्यों नहीं उठाते हम? वहाँ क्यों नहीं होता एक अच्छा? सरकार को तो हम दोष दे रहे हैं कि एक विरोधी जो उनको किसी हर चीज़ में रोक सके, टोक सके, तो ऐसा ऐसा विपक्ष नहीं है। तो क्या ग्राम सभा में जो भ्रष्टाचार, सरकारी ज़मीनें विलुप्त हो रही है, उसमें नदी नाले खाले में कहाँ के कैसे लोग आके बस जा रहे हैं फ्री में? हमारे आदमी ज़िंदगी भर की कमाई करके उस जगह को अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई से खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये प्रधान, पार्षद, जितने भी नगर निगम, नगर पंचायत या ग्राम सभा में जितने भी पदाधिकारी हैं वो उसे फ्री में बेच दे रहे हैं। तो किसके साथ धोखा है? ये आप लोगों के साथ ही तो है। लेकिन उस धोखे को हम ना मान के हम बोलते हैं कि सरकार में एक अच्छा विपक्ष नहीं है, तो इस ग्राम सभा में एक अच्छा विपक्ष क्यों नहीं है? क्यों नहीं इन्हें रोकने टोकने वाला होता है? और जब कोई रोकता है टोकता है तो हम क्यों नहीं मानते कि वो एक अच्छा विपक्ष और एक अच्छा जनप्रतिनिधि बन के उभरेगा? उसको तो हम भ्रष्टाचार नहीं मानते, लेकिन हम उसे ज़रूर भ्रष्टाचार मानते हैं। तो निम्न श्रेणी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राम सभा या शहर में जो बस रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो उसमें हम आवाज़ ना उठा के और सरकार को कोसते हैं, तो ये भी आप लोगों का एक मानसिकता ही है। क्या बोलें, क्या सुने और क्या करें? वहाँ पे आप पड़ोसी, भाई बंद, यार दोस्त में पिघल जाते हो और वहाँ आप दोष देते हो। तो भ्रष्टाचार इस स्तर में हो रहा है ग्राम सभा में भी, अगर आप नहीं रोकोगे टोकोगे तो ये चीज़ें आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेने वाली है। तो मैं सभी अपने उत्तराखंड और ख़ासकर अपने सहसपुर ब्लॉक के सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इन चीज़ों में रोक लगाएं। और जो भी जनप्रतिनिधि जीते हैं और जो एक्टिव लोग हैं जो अभी खड़े हुए हैं और खड़े होके लोगों की को बोल रहे थे हम जीत के ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो एक अच्छा विपक्ष, क्योंकि आप लोग ही अगर विपक्ष नहीं बनोगे तो अपनी मनमानी करके नदी नाले खाले की सारी ज़मीनें बेच देंगे। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं ग्राम सभा सिद्धोवाला पछुआ दून सहसपुर ब्लॉक का रहने वाला हूँ। सबसे पुराना गांव, राज्य बनने के टाइम भी यहाँ से कम 30 राज्य आंदोलनकारी निकले होंगे जिन्होंने राज्य बनने में सहयोग किया। और ऐसे आंदोलनकारी भी हैं जिन्होंने आज तक अपनी पेंशन तक नहीं ली। तो उस गांव में आप सबसे पुराना गांव होने के बाद भी आज भी एक भी ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है, एक भी खेल कूद के लिए अच्छा मैदान नहीं है, बूढ़े लोगों के लिए आज भी एक पार्क नहीं है। जिस गांव में खेती खेती होती थी वहाँ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। और आज भी लोगों ने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई से उसी ग्राम सभा सिद्धोवाला में ज़मीन खरीदी होगी। और उसी ग्राम सभा सिद्धोवाला में इन जनप्रतिनिधियों ने जो भी आज तक बनते आए हैं, उन्होंने ही नदी नाले खाले बेचकर बाहरी लोगों को ज़मीन दी है और अपना वोट बैंक बना लिया है।
लेकिन इसका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। तो उन सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो इस ग्राम सभा में लड़े थे या इस सहसपुर या उत्तराखंड की किसी भी ग्राम सभा में लड़े हैं, तो एक अच्छा विपक्ष बनने की कोशिश करें और इन्हें आगे ये चीज़ें ना कर पाए तो इसके लिए विरोध ज़रूर करें, क्योंकि विरोध होना बहुत ज़रूरी है। सरकार में ही एक अच्छा विपक्ष नहीं होना चाहिए, इस ग्राम सभा में भी एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे बड़े भाई लोग यहाँ वहाँ सरकार को खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ये उठाते हैं, लेकिन जब ग्राम सभा का अगर आपको ये 2 नंबर के धांधले नहीं दिख रही, ये अगर आपको अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है, ये आपको आपके अधिकार और आपके लोगों के अधिकार छीनते नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ जब आप आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हमारे बड़े भाई लोग वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, हम सच्चे राज्य आंदोलनकारी और सच्चे राज्य हितैषी हैं, तो आप एक छलावा कर रहे हैं, आप एक दिखावा कर रहे हैं। तो कृपया हाथ जोड़े गुजारिश है, अगर आपको वहाँ आवाज़ उठानी है तो ग्राम सभा निम्न स्तर में भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज जो हो रहा है वहाँ से नहीं हो रहा है या निचले स्तर से हो रहा है, ये हमको जानना होगा और एक अच्छा विपक्ष बनना पड़ेगा। आप सभी से हाथ जोड़े गुजारिश है, वहाँ तो विपक्ष बनेगा ही बनेगा एक अच्छा, लेकिन इस ग्राम सभा में भी एक अच्छा विपक्ष बन के अपने आप को सिद्ध करिए। भले ही हार गए, लेकिन हम एक अच्छा विपक्ष बन के उभरेंगे और किसी को भी गलत नहीं होने देंगे, और जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। चाचा, भतीजा, भाई, पड़ोसी और रिश्तेदार बोल के हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन्हें जवाब देना ही होगा कि इस ग्राम सभा में क्या क्या उन्होंने गलत किया। धन्यवाद मेरे भाइयों। सभी उत्तराखंड के मूल निवासी और उत्तराखंड की हर जगह की ग्राम सभा से अनुरोध है कि आवाज़ उठाएं और जो गलत हुआ है और जो गलत कर रहे हैं उनको ना गलत करने दें। एक अच्छा विपक्ष, एक ग्राम सभा, एक नगर निगम, एक शहर में ज़रूर उठाए। धन्यवाद। ये सोच मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग इसे बोलेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, कुछ लोगों को सिर्फ सरकारी गलत करते हुए दिख रही है, लेकिन आवाज़ हमें दोनों तरफ उठानी है, यहाँ से भी और वहाँ से भी। जय उत्तराखंड मेरे भाइयों।